ਆਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ। कांग्रेस पार्टी आज देश के अंदर झूठ फैला रही है। जिन्होंने देश के अंदर 65 साल राज किया और एक परिवार को महामंडित किया और पूरे देश को उसकी दास्ता के नीचे रखा, मैं उनके वक्ताओं और प्रवक्ताओं से विनती करूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार का मतलब है गरीब की सरकार, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार। मोदी की सरकार ने 6 वर्षों में पारदर्शिता कि अगर 100 रुपया दिल्ली से गया है तो 100 रुपया गरीब की जेब में गया है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के पिताजी, सोनिया गांधी के पति, जो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, तो 86 रुपये रास्ते में लूट लिए जाते हैं और 14 रुपये केवल लोगों तक पहुंचते हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। एक तरफ 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी करने वाली, गबन करने वाली कांग्रेस की यूपीए की सरकार और दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक जवाबदेह, एक मजबूत सरकार, सफेद झंडा दिखाकर नहीं, बोफर्स तोप के गोलों से जवाब देने वाली, बालाकोट और उरी करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है। भारत की वैश्विक छवि को पूरे विश्व के अंदर खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 50 करोड़ भारतीयों का स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। 370 जैसी देश को तोड़ने वाली दफा को तोड़ा, 35 को तोड़ा कश्मीर और वहां पर बैठे आतंकवादियों का समूल नाश की योजना को शुरुआत की। और आज ये हालात है कि कश्मीर के अंदर हिजबुल कमांडर सुबह बनाती है और रात को मार दिया जाता है। 9.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि के साथ जोड़ा, उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा भेजना शुरू किया। किसानों के लिए दर्जनों योजनाएं, फसल पैदा करने से मार्केट में बेचने तक नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत को एक शक्ति बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो अर्थव्यवस्था फ्रीजर में पड़ी थी, फ्रजाइल अर्थव्यवस्था, दुनिया कहती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रजाइल 5 में है, उस फ्रजाइल 5 से निकालकर टॉप 5 में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत 2014 से पहले 142वें स्थान पर था, आज 63वें स्थान पर पहुंचा। भारत 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, आज 2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और टारगेट दिया है कि 5 करोड़ तक की 5 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था बनाने का काम भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। अरे आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सरकार के आंकड़े, पीएफ के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े जनता के सामने हैं। पहली बार इस देश के अंदर रोजगार मंत्रालय किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, ताकि देश के नौजवानों के सपनों को पूरा किया जा सके। पूरी दुनिया मंदी में, दिसंबर से कोरोना चल रहा है, चाइना की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बड़ी बड़ी भविष्यवाणी हो रही है कि -4, -5 तक पहुंचेगी। इसके बावजूद भारत की जीडीपी को प्लस में रखने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने नकारात्मक वातावरण में देश को दोबारा खड़ा करने का, आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और निश्चित रूप से भारत एक शक्ति बनकर रहेगा। 2014 से पहले जहां पूरा देश आर्थिक रूप से कमजोर था, बैंक चरमरा रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, हर कोई देश को लूट रहा था, आज देश खड़ा हुआ है और भारत एक विश्व की शक्ति बनने जा रहा है।
और हमारे एजेंडे पर है देश का गरीब। आज 10 करोड़ गरीबों के घरों में रसोई गैस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया। 9 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप अर्थव्यवस्था और फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पहली बार देश के 34 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खोलकर देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के गरीब को इंश्योरेंस सेक्टर से, देश के गरीब को पेंशन सेक्टर से, देश के गरीब को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम मुद्रा बैंक के माध्यम से करोड़ों देश के नागरिकों को बिना गारंटी के लोन, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, घर घर पानी पहुंचाने का काम, जल शक्ति मंत्रालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। निश्चित रूप से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जिनको आदत पड़ी थी देश का खजाना लूटने की, जिनकी पीढ़ियां बड़ी हुई थी सरकार को लूटने के लिए, आज वो लोग सख्ते में हैं, दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन अब देश लूटने नहीं दिया जाएगा। कोई 2G नहीं होगा, कोई कोयला घोटाला नहीं होगा, कोई 100 रुपये केंद्र भेजेगा और 86 रुपये। लूटने वाले लोग, वो लूटने वाली फौज आज दुखी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार करप्शन फ्री, पारदर्शिता की सरकार है और आज पूरा विश्व इसको मान रहा है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का प्रेसिडेंट खुद ट्रंप साहब भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को फोन करके G7 में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। आज विश्व के अंदर भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है। आपसे मेरी विनती है कि इटली का चश्मा उतारिए, विदेशी बहू के इशारों पर मत नाचिए। इस देश को गरीब के नजरिए से देखें, जिसके घर पे शौचालय बना है, जिसके जीवन में परिवर्तन आया है, जो अब भारत की तरक्की के साथ जुड़ा है। भारत की तरक्की का मतलब चंद परिवारों की तरक्की नहीं, भारत की तरक्की का मतलब चंद लोगों की जेब में पैसा नहीं। भारत की तरक्की का मतलब है 133 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन, 133 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर तरक्की। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है और निश्चित रूप से जो सपना मोदी जी ने लिया है, अगले आने वाले समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत विश्व के पहले 5 राष्ट्रों में पहुंचा है, पहले 3 राष्ट्रों में पहुंचेगा और एक विश्व शक्ति बनेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। और आप जैसे दुष्प्रचार करने वालों को जनता ने 14 में भी सबक सिखाया था, 19 में भी सबक सिखाया था और आज इतनी सी पार्टी अब बन गए हैं। आने वाले समय में जिन्होंने बालाकोट का विरोध किया, जिन्होंने उरी का विरोध किया, देश के सैनिकों के शौर्य का अपमान किया, वो लोग, वो पार्टियां जनता में तो है नहीं, अब नक्शे में भी नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।